दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में नए हैं या आप पुराना है लेकिन नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना आपका हॉबी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपना कंप्यूटर में गारुडा लिनक्स और विंडोज को डुअल बूट में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको सिंगल बूट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ इन डिटेल्स दिखाएंगे। ये एक बहुत ही कूल अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखने वाला है। देखिए दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है गारुडा लिनक्स। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। देख सकते हो जो लुक है काफी हद तक यहाँ पे मैक ओएस से मिलता जुलता है, आप देख सकते हो। और इसको अगर आप एक बार यूज करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करने का मन ही नहीं करेगा। काफी लोगों के साथ क्या होता है कि लिनक्स और विंडोज के साथ डुअल बूट कर लेते हैं, लेकिन आप अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप विंडोज का फीचर्स और लिनक्स का फीचर्स दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो एक से बढ़कर यहाँ पे आपको थीम्स वगैरह सब कुछ मिल, चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, इसको इस्तेमाल मैंने भी किया है, बहुत अच्छा लगा। और ये जो है यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ है और बहुत फास्ट है। इसका जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, बहुत फास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिला। बहुत अच्छा एकदम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, garudalinux.org। साइट पे आते ही आप देख सकते हो ऊपर में श्री लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये गारुडा लिनक्स विष्णु भगवान का जो सवारी है गारुडा, इनके नाम पे बनाया गया है। तो ये डेफिनेटली एक इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देख सकते हो। फिर इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। साइट में आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए सिस्टम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताया गया है, मिनिमम 30 GB का स्पेस मिनिमम होना चाहिए, फिर 4 GB रैम होना चाहिए, वीडियो कार्ड अगर रहेगा तो बेटर होगा, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है बिल्कुल 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन होगा। अगर आपका कंप्यूटर में 64 बिट आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं करता है तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और जाना है, नीचे आना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि एक बेसिक सा वर्जन है। आप चाहे तो नीचे ये जो और भी वर्जन है यहाँ से भी कोई सा एक डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे गारुडा ड्रैगोनाइज इसको डाउनलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वर्जन है। ये नॉर्मल है, ये गेमिंग के लिए है, और ये ब्लैक आर्ट्स के लिए है। तो मैं यहाँ पे ये नॉर्मल वाला डाउनलोड करूंगा। अगर आप गेमिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो गेमिंग में आप जा सकते हो। फिर यहाँ पे इसको डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे कोई सा भी एक यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। टोरेंट से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टोरेंट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी लिंक जैसे सिलेक्ट करोगे, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा जो वेबसाइट है दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, rupus.ie। इस साइट पे जैसे आ जाओगे, फिर आपको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है, और यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला वर्जन है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सब कुछ डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, आपको ब्राउजर को क्लोज कर देना है। फिर आप डेस्कटॉप को एक बार ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आपको यहाँ पे 2 चीज दिखेगा, एक रूफूस दिखेगा और गारुडा लिनक्स जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था, वो ये दोनों चीज दिखेगा। तो सबसे पहले आपको रूफूस के ऊपर डबल टैप करना है, फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ये रूफूस ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। और जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि हम लोग यहाँ पे जीपीटी के लिए ये इंस्टॉल करने वाला है, तो सबसे पहले आपको एक बार इंश्योर कर लेना है आपका जो पीसी है वो जीपीटी में है या एमबीआर में है। अगर एमबीआर में है तो दूसरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसको एक बार देख लीजिएगा और आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दिस पीसी को राइट क्लिक करें, फिर आप यहाँ पे मैनेज में जाए, फिर यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आना है। यहाँ पे डिस्क 0 जो लगा उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको वॉल्यूम्स में जाना है। वॉल्यूम्स में दिख जाएगा जीपीटी। अगर आपका एमबीआर है तो आपको वो वाला प्रोसेस करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई बटन में भी मिल जाएगा। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अभी आप सिलेक्ट फाइल को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद ये जो गारुडा डायगोनाइज सिलेक्ट किया था इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओपन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अभी आपको अपना कंप्यूटर में पेन ड्राइव जो है पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देना है। अब पेन ड्राइव को जैसे इंसर्ट कर दोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटोमेटिक ले लिया है जीपीटी, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है वो जीपीटी में है। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो पेन ड्राइव है सब डाटा फॉर्मेट हो जाएगा, और यहाँ पे गारुडा लिनक्स के लिए आपका पेन ड्राइव रेडी हो जाएगा। फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना है। ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे रेडी दिखाएगा तो आपको क्लोज कर देना है। ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको डिस्क पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर मैनेज में जाना है, फिर यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पे मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क पीसी में सिर्फ एक ही ड्राइव बचा हुआ है, मेरा एक ही ड्राइव है। अगर आपका मल्टीपल ड्राइव है और उसमें से किसी एक ड्राइव में आप गारुडा लिनक्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस ड्राइव में जितना भी डेटा है सब खाली कर दीजिए, ताकि वो जो ड्राइव है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस ड्राइव में से कुछ जगह
जगह निकाल लेंगे, लगभग 50 GB का जगह निकाल लेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए 30 GB रिकमेंडेड है। 30 GB के नीचे अगर आप जगह लोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इस ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा। आपको भी ऐसा करना है अगर आप न्यू पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना कोई एग्जिस्टिंग पार्टीशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगभग 50 GB का जगह ले लूंगा। यहाँ पे इसके बाद श्रिंक पे क्लिक करना है। अभी ये अनएलोकेटेड एक स्पेस क्रिएट हो चुका है 50 GB का, तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है और इसको क्लोज कर देना है। अभी आपको अपना कंप्यूटर का बायोस मेनू में जाना है और बायोस मेनू में जाने के बाद मैं जैसे बता रहा हूँ आपको ऐसा देखना है। अब आपका कंप्यूटर का बायोस मेनू में कैसे जाना है इसके लिए आप स्क्रीन पे एक फोटो देख सकते हो, इसको रेफर में ले सकते हो। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। अभी आपको चेक करना है कि आपका कंप्यूटर का जो सिक्योर बूट है वो इनेबल है या डिसेबल है। अगर इनेबल है तो उसको आपको डिसेबल कर देना है, फिर आप अपना बायोस मेनू को सेव करके फिर निकल जाइए। अभी इतना सब कुछ करने के बाद अभी आपको अपना कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर का बूट मेनू को एक्सेस करना है। बूट मेनू में कैसे जाना है इसके लिए आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हो, उसको आप हेल्प में ले सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर में बूट की दबाने के बाद ये जो पेन ड्राइव है आपको शो नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो आप कंप्यूटर को फिर से बंद करिए। कंप्यूटर को फिर से बंद करने के बाद उसको ऑन करिए और बूट की जगह आप बायोस की दबाइए। बायोस की के लिए आपका कंप्यूटर का बायोस की कौन सा है इसके लिए स्क्रीन पे जो फोटो आ रहा है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, तो आपका कंप्यूटर का बायोस की क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए। बायोस मेनू में जाने के बाद आपको एक की ढूंढना है जहाँ पे बूट की डिसेबल लिखा हुआ है, उसको डिसेबल से लेकर इनेबल कर देना। बटन प्रेस करके आप सेव करके निकल जाइए और पेन ड्राइव वैसे ही बूट हो जाएगा। फिर बूट मेनू में आने के बाद आपको बूट मैनेजर ऑप्शन में जाना है। बूट मैनेजर में जाने के बाद आप यहाँ पे जो पेन ड्राइव लगा हुआ है कंप्यूटर में, देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव जो लगा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे आपके सामने ऐसा मेनू आएगा, तो आपको ये जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे बूट अलॉन्ग विद प्रायोरिटी ड्राइवर, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह रन होगा, आपको इंतजार करना है। फिर दोस्तों कंप्लीट बूट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल गरुड़ा लिनक्स पे क्लिक करना है। अगर आपके सामने ऐसा स्क्रीन नहीं आता है तो आप यहाँ पे ये जो कोने में दिख रहे हो इंस्टॉल लिनक्स, इस पे भी डबल टैप करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर में अगर इंटरनेट जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ले लेगा आपका रीजन और जोन। अगर ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश, यूएस या यूके, ये दोनों में से किसी भी एक को रखने दीजिए, नहीं तो आप इंस्टॉलेशन के बाद कोई गड़बड़ हो सकता है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसको डिफॉल्ट रहने देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मेन फंड है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप गरुड़ा लिनक्स को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इरेज डिस्क इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्वैप विथ हाइबरनेट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डुअल बूट करने वाले हैं तो इसके लिए मैनुअल पार्टीशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक चीज ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे जीपीटी है, जीपीटी के ऊपर हम लोग डुअल बूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो F8032 ये जो फोल्डर आपको दिखेगा, ये जो ड्राइव आपको दिखेगा, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये जो कंटेंट ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे माउंट पॉइंट को आपको यहाँ पे ये /boot/EFI इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो यहाँ पे ड्राइव अनएलोकेटेड क्रिएट किया था इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन आप अगर ऑलरेडी आपका कोई ड्राइव में से इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई ड्राइव यहाँ पे अनएलोकेटेड क्रिएट नहीं किया था, उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस ड्राइव को आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे NTFS की जो दिख रहा है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपके सामने एक अननोन स्पेस दिख जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने एक स्पेस को छोड़ दिया था अनएलोकेटेड बोल के, तो वही स्पेस यहाँ पे अननोन दिखा रहा है, 50 GB का अराउंड दिखा रहा है। तो आपको ऐसे करके आइडेंटिफाई करना है कि कितना GB का जगह आपने छोड़ा था उस ड्राइव को, उसके हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। अगर आपका वो जो ड्राइव है ऑलरेडी आपका कंप्यूटर में था, अगर आपने अनएलोकेटेड रखा हुआ था तो उसको आपको सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका कंप्यूटर में जितना रैम था उसका डबल साइज यहाँ पे ले लेना है। मेरा 5 GB रैम है तो इसके लिए यहाँ पे मैं 10 GB ले रहा हूँ। 10 GB का साइज इतना है 10240 MB। फिर यहाँ पे फाइल सिस्टम पे आपको सिलेक्ट करना है लाइनक्स स्वैप, और यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में से आपको स्वैप इसको सिलेक्ट करना है। फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए एक स्वैप वाला ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो चुका है 10 GB का। फिर अननोन स्पेस यहाँ पे जो है बचा हुआ है, इसके ऊपर फिर से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो साइज है, साइज को कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे फाइल सिस्टम में VTRFS इसको सिलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे माउंट पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे ये जो स्लैश वाला डंडा है इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे फ्लैग में रूट इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अभी एक चीज मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग स्वैप में एक 10 GB का ड्राइव सिलेक्ट किया हो,
क्योंकि क्या होगा कि लाइनक्स में ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपके कंप्यूटर में कम रैम बचा हुआ है और वो फुल हो चुका है, तो उस केसेस में क्या होगा, अगर आपका स्वैप कोई पार्टीशन नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन कोई एरर दिखा के ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो ये एरर ना आए इसके लिए ये स्वैप वाला पार्टीशन जो है क्रिएट किया जाता है। तो जब सब कुछ जैसे क्रिएट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये जो BTRFS ये जो ड्राइव क्रिएट किया था इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आएगा इसको ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कंप्यूटर का नाम डालना है, बाकी ये जगह पे सब ऑटोमेटिक ले लेगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको तब तक इंतजार करना है। अब दोस्तों जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने ऑल डन ये लिख के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रिस्टार्ट इसके ऊपर टिक करना है, फिर आपको डन पे क्लिक कर देना है और आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह रन होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों बूट मेनू में आपके सामने ऐसा कुछ बूट मेनू आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ पे बूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ बूट मैनेजर इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो विंडोज़ पे बूट हो जाएंगे। फिर ऊपर में ये जो गरुड़ा लिनक्स इसको सिलेक्ट करके आप अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका गरुड़ा बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये बूट होना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपको। ओहो दोस्तों कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली गरुड़ा लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है उसका नाम को ऐसा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, फिर एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे देखिए ये एक पॉपअप आया है, तो आप सेटअप असिस्टेंट इंस्टॉलेशन इसको आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, इसको नो कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सेटअप असिस्टेंट यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और अब देख सकते हो ये सब कुछ यहाँ पे चेक कर रहे हैं और उसका जो लुक है कितना शानदार है, आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। कहते हैं दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी के वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका भी मन में कोई सवाल या सोचा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका ये जो कमेंट है वो पढ़ के मुझे नया नया वीडियोस बनाने का आइडिया मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है। इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।